नमो नारायण मित्रों, मैं प्रभाकर पांडे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातक का पूरे साल 2024 कैसा रहने वाला है। दोस्तों, हम वीडियो का शुरुआत करें उससे पहले एक छोटा शुभ विचार कहते हैं। एक व्यक्ति जो है वह समस्या से घबरा गया था, वह आत्महत्या करने जा रहा था। बरसात का मौसम था, तो एक साधु ने कहा कि अरे तुम मरने क्यों जा रहे हो। तो व्यक्ति ने कहा, गुरुजी हम बहुत परेशान हो गए हैं। तो साधु ने कहा, देखो तुम्हारे हाथ में छाता है, छाता भले ही बरसात को नहीं रोक सकता है, लेकिन बरसात में खड़ी होने का ताकत देकर जाता है। उसी प्रकार से व्यक्ति का आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास भले ही समस्या को नहीं भगा पाता हो, लेकिन जब तक आत्मविश्वास है समस्या में खड़ी होने का ताकत देता है। और जो व्यक्ति खड़ा हो पाता है समस्या में, वही विजय को भी प्राप्त कर पाता है। अतः व्यक्ति कभी भी अपना आत्मविश्वास न खोए। तो दोस्तों, आइए वीडियो का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ग्रहों की इस समय क्या स्थिति है। देखिए, ग्रहों के राजा जो सूर्य हैं वह साल के शुरुआत में धनु राशि में होंगे, और जब साल खत्म होगा तो भी वह धनु राशि में ही आ जाएंगे। और धनु राशि फिलहाल आपके एकादश भाव में है, और 11वें घर को कहा गया है प्रॉफिट का भाव। आप कौन सा व्यापार करिएगा जिससे आपको धन की आमदनी होगी, आप कौन सा काम करेंगे जिससे आपको धन का नुकसान होगा, ये सब आपके एकादश भाव ही बोध करवाने वाला है। और यहाँ से जो है सूर्यदेव साल के शुरुआत में यानी कि 1 जनवरी 2024 को भी यहाँ रहेंगे, और यहाँ से घूमते 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 आ जाएंगे। फिर 31 दिसंबर 2024 को भी वह धनु राशि में रहेंगे। अर्थात साल के शुरुआत में भी आपके लाभ के भाव में, और साल के अंत भी आपके लाभ के भाव से ही करेंगे। अब बारी आता है मंगल का। तो मंगल भी साल के शुरुआत में आपके धनु राशि में है, और जब साल खत्म होगा तो वो मंगल चले जाएंगे आपके कर्क राशि में। और दोस्तों, मंगल जो हैं आपके प्रॉफिट के भाव में है, जो कि हमने पहले बता दिया था। और जब साल खत्म होगा तो आपके षष्ठम भाव यानी कि कर्क राशि में आएंगे। और षष्ठम भाव को कहा गया है शत्रु का भाव, रोग का भाव, मामा का भाव कहा गया है। अगर कोई दुश्मन आपका सक्रिय हो रहा है या कोई अचानक आपका शत्रु आ गया है, तो ये सब आपको षष्ठम भाव ही बोध करवाएगा। अगर आप कोई बीमारी से पीड़ित हैं, आपको ठीक होगा या नहीं होगा, ये सब आपके छठे भाव ही बोध करवाएगा। और आपको अपनी वीडियो में हम इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करने वाले हैं। अब बारी आता है बुध का। तो बुध भी साल के शुरुआत में आपके वृश्चिक राशि में ही रहेंगे, और साल के ख़त्म में भी वो आपकी वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं। मेरे प्रिय साथियों, आपको हम बताते चलें कि दसम भाव में फिलहाल आपके बुध हैं, और दसम भाव को कहा गया है पिता का घर कहा गया है। और वास्तव में जो आपका हाउस है, घर है, आपका वर्तमान घर कैसा होगा, ये भी आपका दसम भाव बोध करवाता है। अगर कोई पूर्वजों की संपत्ति है, कहीं प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद हो रहा है, या कोई पैतृक संपत्ति की आपको प्राप्ति होने वाली है, ये सब भी आपके दसम भाव ही बोध करवाता है। अब बारी आता है गुरुदेव यानी कि बृहस्पति का, जिन्हें कि सभी ग्रहों का गुरु कहा गया है। और गुरु जो हैं आपके साल के शुरुआत में आपके तृतीय भाव में रहेंगे यानी कि मेष राशि में रहेंगे, और जब साल खत्म होगा तो गुरु जो हैं आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। और जो तृतीय भाव होता है वह पराक्रम का भाव होता है, भाई बंधु का भाव होता है। आपके भाई के साथ कैसा मेल मिलाप होगा, या फिर अगर आप कोई बात बोल रहे हैं उसका समाज में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये सब आपके तृतीय भाव बोध करवाता है। और साल के शुरुआत में रहेंगे आपके तृतीय भाव, लेकिन वह 1/5/2024 को, ध्यान देंगे 1/5/2024 को 2:29 दोपहर को अपना घर बदलते हुए तीसरे घर से आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। यानी कि पराक्रम के भाव, भाई के भाव छोड़ते हुए वह 1 मई 2024 को आपके चौथे घर में आने वाले हैं। और चौथा घर को कहा गया है माता का भाव, बुद्धि का भाव। व्यक्ति कौन सा काम करेगा, कौन सा दिमाग अप्लाई करेगा, वो सब चौथा भाव बोध करवाता है। और आपको बता दें कि माता से आपका व्यवहार कैसा रहेगा, ये भी आपके चतुर्थ भाव ही बोध करवाने वाला है। अब बारी आता है शुक्र का। तो शुक्र भी साल के शुरुआत में आपकी वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं, और जब साल खत्म होगा तो आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे यानी कि कुंभ राशि में आ जाएंगे।
और आपको बताते चलें कि वृश्चिक राशि जो है पिता का, घर का, पैतृक संपत्ति का भाव होता है, और कुंभ राशि आपके प्रथम भाव में है तो दसम भाव हो गया पिता का भाव। लेकिन प्रथम भाव जो होता है वो व्यक्ति के शरीर का भाव होता है, व्यक्ति का आकार कैसा है, उसका ताकत कैसा है, व्यक्ति कैसे काम कर पाएगा अपने दिल से ताकत लगा करके, वो सब आपका प्रथम भाव ही बोध करवाता है। अब बारी आता है न्यायाधीश, जिन्हें कि शनि का देवता कहा गया है, शनिदेव। तो शनिदेव साल के शुरुआत में आपके प्रथम भाव में रहेंगे और वह शरीर के भाव में शनिदेव है, तो इसका तो कुछ न कुछ फल अलग होगा, क्योंकि अगर बॉडी के ऊपर शनि का प्रभाव रहे तो व्यक्ति का जीवन में क्या होता है उथल पुथल, ये तो आपको हम वीडियो में विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। अब बारी आता है, और हाँ, शनिदेव जो है साल 2023 से ही आपके कुंभ राशि में थे, आपने सुना होगा, वीडियो वगैरह देखा होगा, और साल 2024 के शुरुआत से लेकर अंत तक कभी उदय, कभी अस्त, कभी वक्री, कभी मार्गी होते हुए आपके प्रथम भाव में ही रहेंगे। अब बारी आता है राहु का, तो राहु आपके साल के शुरुआत से ही आपकी मीन राशि में है, और जब साल खत्म होगा तो भी आप उन्हें मीन राशि में ही देखेंगे। और राहु जो हैं आपके 29/11/2023 को 12:46 सुबह को कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब बारी आता है आपका केतु का, तो केतु फिलहाल आपके कन्या राशि में है, और केतु भी साल के शुरुआत में यानी कि 29/11/2023 को 2 महीना पहले ही आ चुके हैं आपके कन्या राशि में 12:46 सुबह को। और केतु जो है आपके उम्र के भाव में है, और केतु व्यक्ति का उम्र कैसा होगा, उतार चढ़ाव व्यक्ति का लाइफ कैसा होगा, वो आपका अष्टम भाव तय करने वाला है। और कहा जाए तो मीन राशि का जो भाव है वह फिलहाल आपको तंग करेगा, थोड़ा सा परेशानी करवा सकता है, क्योंकि द्वितीय भाव में मीन आपका है, और फिर राहु भी आपकी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। और अगर राहु अगर धन के भाव में है तो वह थोड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। आपको धन की क्या खर्च होगी, क्या आमदनी होगी, आप कौन सा काम करिएगा, ये सब आपके द्वितीय भाव ही तय करने वाला है। देखिए, धन का भाव और खर्चा का भाव दोनों अलग होता है। धन का मतलब क्या होता है कि आपके पास धन केवल आएगा या जाएगा, और खर्च का मतलब क्या होता है कि आपको केवल खर्चा ही होने वाला है। मेरे प्रिय साथियों, ये था ग्रहों का स्थिति। अब आइए हम यही ग्रह का अध्ययन करते हुए बात करते हैं आपका पूरा जीवन में आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, लव लाइफ, पारिवारिक संबंध कैसा होगा, धन का लाभ होगा, धन की हानि, करियर कैसा रहेगा। हम आपको सूर्य का, चंद्रमा का, मंगल का, बुध का, गुरु का, शुक्र का, शनि का, राहु का और केतु का पूरा बढ़िया से मूल्यांकन करेंगे। और मेरे प्रिय साथियों, एक बात और, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप लोग हमसे संपर्क करिए, हम आप लोगों को फ्री में सहायता करेंगे। आप मेरा नंबर देख रहे होंगे 9122960129। लेकिन आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग हमें केवल व्हाट्सएप करिएगा। कई लोग तो फ़ोन कर देते हैं गुरुजी से मजाक करने के लिए, हाल चाल लेने के लिए। कई लोग तो फिरकी लेते हैं कि व्यक्ति दारू पी करके फ़ोन कर दिया और क्या क्या बोलने लग गया पता नहीं। मेरे प्रिय साथियों, कई लोग धंधा बना लिए हैं ज्योतिष को, जानते कुछ नहीं है लेकिन लोगों से ठगते हैं, जिस कारण से हमारा जो देश है ज्योतिष के नाम पर बदनाम हो रहा है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग ढोंगी लोगों को बढ़ावा न दें। एक व्यक्ति ने हमें फ़ोन किया था, लड़की ही थी, मैं बता देता हूं। लड़की ने हमें फ़ोन किया कि बोला गुरुजी क्या करूं, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करता था, अपने प्राण से भी ज़्यादा चाहता था, तो उससे मेरा शादी होने वाला था, लेकिन मेरे परिवार वाले राज़ी नहीं थे। तो परिवार वाले ने एक अलग लड़का खोज लिया, और मैं जिससे प्यार करती थी लड़का पागल ऐसा करने लगा। तो हमने गुरुजी से समाधान पूछा, तो गुरुजी ने हमें बताया कि तुम्हें 11,000 रुपये खर्च आएंगे। तो हमने बोला कि ठीक है गुरुजी, मैं 11,000 दूंगा। तब उन्होंने बोला कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन लड़का का दिमाग सही नहीं हुआ। तो गुरुजी ने फिर दोबारा हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे जो बॉयफ्रेंड है उसके ऊपर बहुत बड़ा काला जादू हो रखा है, वो तुमको नहीं छोड़ेगा, लेकिन हम उसे छुड़वाने के लिए एक बड़ा तांत्रिक पूजा करेंगे, तुम्हें उसमें 51,000 रुपये खर्च आएंगे। उसमें हमें शेर का नाखून आएगा, हिरन का बाल आएगा, पता नहीं क्या क्या आएगा, बहुत खर्च आएगा। तो लड़की ने 51,000 रुपये साधु को दे दिए। अब आप बताइए 51,000 11,000 कितने हो गए,
62,000 हो गए हैं। लेकिन लड़की हमको फ़ोन की कि गुरुजी अभी तक मेरा समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो आप ही बताओ, क्या कोई व्यक्ति के पास ऐसा तांत्रिक विद्या है, क्षमता है, जो कि आदमी का किस्मत को बदल सकता है, उसके विचार को बदल सकता है? ये असंभव है। अगर कोई साधु धरती पर है, तांत्रिक है, उसको मैं चैलेंज करता हूँ कि वह मेरा भाग बदल दे। हम चाहते हैं कि मुकेश अंबानी का जो प्रॉपर्टी है वह सारा मेरे नाम हो जाए, तो हमें साधु का मैं पैर धो करके पीऊँगा। आपने तो देखा ही होगा तरह तरह प्रचार, धन की प्राप्ति, मनचाहा विवाह, मनचाहा लड़की से शादी, फलाना, एक से एक बात लोग डाल करके प्रचार करते हैं, आपका समस्या का समाधान कर दूंगा। अतः आप लोग वैसे लोगों को बढ़ावा नहीं दीजिए। मैं आप लोगों से निवेदन एक बार और मैं पुनः करता हूँ। आपने रावण का सुना होगा नाम। रावण से बड़ा कोई बड़ा ज्ञानी व्यक्ति धरती पर पैदा ही नहीं हुआ है, क्योंकि जब रावण की मृत्यु हुई थी तो राम भगवान ने खुद बोला था लक्ष्मण से कि जाओ रावण से कुछ ज्ञान ले लो, क्योंकि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था। रावण जब चलता था तो धरती पर भूकंप आता था, सभी भगवान डर से कांपते थे। तो क्या रावण ने सीता माता का जो भाग्य था बदल पाया, अपना किस्मत बदल पाया? नहीं, रावण सीता माता के ही पीछे पड़ा रहा, लेकिन सीता माता केवल राम भगवान की हुई। अर्थात कहा जाए तो जब रावण अपना भाग नहीं बदल सकता है तो कोई व्यक्ति मेरा भाग कैसे बदल सकता है? कोई व्यक्ति हमको मनचाहा स्थान में कैसे कोई काम दिलवा सकता है? मनचाहा लड़के से विवाह कैसे करवा सकता है? यह सब झूठ है। मैं चैलेंज करता हूँ ज्योतिष को कि मेरा मुकेश अंबानी का सारा प्रॉपर्टी मेरा नाम करवा दे, तो जो बोलेगा सो मैं करूँगा। मेरे प्रिय साथियों, आप लोगों के मन में एक सवाल बहुत घूम रहा होगा कि गुरुजी जब कुछ होता ही नहीं है तो आप ये राशिफल क्यों बता रहे हैं, मेरा समय बर्बाद काहे कर रहे हैं? तो मेरे प्रिय साथियों, आप लोग बहुत भोले वाले हो। राशिफल का मतलब केवल एक ही होता है कि आपका जीवन में आगे क्या होगा, इसके सिवा ये कुछ नहीं कर सकता है। केवल बताएगा आपका साल 2024 कैसा रहेगा, आपका पूरा जीवन कैसा रहेगा। और व्यक्ति को कहा गया अगर कर्म करेगा तो उसको फल अवश्य मिलेगा। उसी प्रकार से मानकर चलिए कि आप मेरा वीडियो देख लिए तो आप जो है समझ जाएंगे कि मेरे जीवन में धन का लाभ होगा, धन की हानि होगी, या फिर आपको दुर्घटना होने का योग ही या नहीं होगा, तो आप थोड़ा संभल करके चलेंगे। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि ग्रह गोचर का अध्ययन करके, कुछ भगवान का पूजा करके, ग्रह का शांति करके समाधान नहीं मिलता है। मिलता है, लेकिन थोड़ा सा। 90% ग्रह अपना प्रभाव आपको दिखाएगा ही। अगर आपको दुर्घटना होने का योग है तो आपको 90% हो करके रहेगा, लेकिन आप ग्रह का शांति करेंगे तो आपको 10% कम होगा ग्रह के प्रभाव से। लेकिन व्यक्ति का जो किस्मत में लिखा है, लाख आप उपाय कर लें, वो आपको हो करके रहेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, हम आप लोगों को सहायता बिल्कुल फ्री में करेंगे। आप लोग हमसे जुड़िए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और मैं अगर आप लोगों को सहायता में फ्री में कर रहा हूँ तो आप लोग भी मेरी बातों को आगे बढ़ाएं। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। तो दोस्तों चलिए हम सभी ग्रह का, सूर्य का, मंगल का, बुध का, गुरु का, शुक्र का, शनि का, राहु का, केतु का अध्ययन करते हुए आपको भविष्यवाणी बताते हैं। पहले जानते हैं स्वास्थ्य का। आपको एक बात और बताते हैं कि जो वार्षिक राशिफल होता है वह 3 से 4 ग्रह पर ही होता है। गुरुदेव यानी कि बृहस्पति, शनिदेव, राहु और केतु, मुख्य रूप से यही 4 ग्रह पर होता है। लेकिन जो शुरुआत में रहते हैं मंगल, बुध, गुरु, मंगल, बुध, शुक्र, ये सब भी तो अपना अपना घर बदलते रहते हैं, कभी 1 महीने में, कभी 1.5 महीने में, कभी 1 महीने से कम में। तो इनका भी तो प्रभाव कुछ न कुछ रहता होगा, सूर्य का, मंगल का, बुध का, शुक्र का। तो हम इनका भी अध्ययन करेंगे, इसीलिए हमने पूरा ये चार्ट बना दिया है। तो आइए, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, बात कर लेता हूँ आपका हेल्थ, ये पूरे साल कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक देखिए, यह साल जो है आपको थोड़ा होशियारी दिखाना चाहिए, पहले की तरह न रहे। वैसे तो संचार कुशलता आपकी सबसे बड़ी विशेषता है और आप कोई दोस्त या करीबी व्यक्ति के साथ भी अपना आइडिया को शेयर करना चाहेंगे जो आप काफ़ी लंबे समय से सोच रहे हो। इस समय अपने गुस्से और निराशा को बाहर निकलने दें। मार्च महीने के बाद अगर आप लोगों से वार्तालाप करेंगे अपने प्रॉब्लम के बारे में तो आपको कोई समाधान मिल सकता है, लेकिन बातें को दिल खोल करके करने का प्रयास करिए।
क्योंकि साल के अंत में कोई चौंकाने वाला भी खबर मिल सकता है। वैसे तो आपका सृजनात्मक शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ आपका काम भी बढ़ता जाएगा। वैसी स्थिति में आप मसाज वगैरह करवा सकते हैं, कोई डॉक्टर से मुलाकात कर सकते हैं। अगर आपकी सेहत में प्रॉब्लम है तो आप सितंबर महीने के आसपास थोड़ा ज़्यादा सक्रिय हो जाइए। अपनी सेहत को इग्नोर करना आपको मुसीबत की ओर लेकर के जा सकता है। इस समय आपके हाथों में तकलीफ़ें होने की भी संभावना दिखाई दे रही है। आप ज़्यादा भारी भरकम काम न करेंगे। अब आइए बात करेंगे लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मेरे प्रिय दोस्तों, जो लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वह मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। आपको कोई आकर्षक अजनबी से अजीब और छोटी सी मुलाकात हो सकती है और आप आसानी पूर्वक अपनी मीठी बातों और आकर्षण से उन्हें अपनी ओर खींच पाएंगे और उनके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे। लेकिन वैसे संबंधों को कोई रिश्ते में तब्दील होने की उम्मीद मत करिए। कोई गहरा अर्थ तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। ये मौसम फ्लर्ट करने का है, इंजॉय करने का है और आप इस साल इसका मज़ा ले सकते हो। अब आइए बात करेंगे धन का लाभ होगा या धन की हानि, करियर कैसा रहेगा। ग्रहों की ऊर्जा के प्रभाव के तहत आज आप अपने भीतर की आवाज़ को समझने के लिए सक्षम हो पाएंगे। इन आवाज़ों के गहरे अर्थ को आप समझिए और उस पर काम करिए। जुलाई महीने के बाद अगर आप कोई काम को समझ लेते हैं तो आप आसानी पूर्वक उस पर काम भी कर पाइएगा। इसके अलावा स्पष्ट रूप से अपने आप को प्रस्तुत करने में आप संकोच बिल्कुल न करें। अपनी भावनाओं को लोगों के सामने खुल करके व्यक्त करिएगा और कुछ भी घुमा फिरा के कहने से बचेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी निवेश करना चाहते हैं, आप कोई सामान का खरीदारी वगैरह करना चाहते हैं तो आप 1 मई 2024 के बाद कर सकते हो, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, आप लोगों को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे अपने फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।